बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। राइबो न्यूक्लिक एसिड्स आर मोस्ट important organic molecules that are found in living organisms. डियर स्टूडेंट्स, राइबो न्यूक्लिक एसिड ये जो नेम है इनको किसी वजह से दिया गया है। वो वजह क्या है? हमने कार्बोहाइड्रेट्स वाले चैप्टर में राइबोज के मतलब पढ़ा था। राइबोज मोनोसैकेराइड ग्रुप से तल्लक रखती है, 5 कार्बन शुगर है, इस वजह से इसका नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्योंकि जब ये डिस्कवर हुए थे न्यूक्लियस से डिस्कवर हुए थे, तो इसलिए हमने इनका नाम न्यूक्लिक रख दिया और एसिडिक नेचर है इनकी, इस वजह से हमने इनको एसिड्स का नाम दिया। There are 2 types of ribonucleic acids. There are 2 types of nucleic acids. Number 1, DNA. DNA stands for deoxyribonucleic acid. And second one is RNA. And RNA abbreviated as ribonucleic acid. हम सबसे पहले डीएनए को डिस्कस करेंगे। इन प्रीवियस क्लासेस में भी यू नो डीएनए, हमने नाम सुना हुआ है। डीएनए के मतलब अगर हम बात करें तो हम कहते हैं ये हेरिडिटी मटेरियल है। हेरिडिटी मटेरियल विरासती मादा है। जानदारों में जितनी भी खसूसियत है वो डीएनए कंट्रोल करता है, इन सेल लेवल एंड एट ऑर्गेनिज्म लेवल। ठीक है, हम इसको विरासती मादा कहते हैं। जानदारों में जितनी भी खसूसियत फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन मुंतकिल होती है वो डीएनए की वजह से होती है। ठीक है, हम केमिस्ट्री में इसकी केमिकल डेफिनेशंस को देखेंगे, इसके केमिकल फॉर्मूलाज को देखेंगे, इसको केमिकली कैसे डिफाइन करते हैं वो देखेंगे। तो डीएनए deoxyribonucleic acid is defined as polymer of nucleotides नंबर 1 क्या है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल है। और ये पॉलीमर, पॉली का मतलब होता है मोटर वन, एक से ज्यादा। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है इसको भी डिस्कस करें। न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बिल्कुल ऐसे जैसे हमने ये कहा था कि अमाइनो एसिड्स आर पॉलीमर्स फॉर प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड किसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, किसके पॉलीमर्स होते हैं? प्रोटीन्स के। तो न्यूक्लियोटाइड जो हैं ये पॉलीमर आपस में पॉलीमराइज होते हैं और क्या बनाते हैं? डीएनए बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? जब डीएनए का मॉलिक्यूल बनता है डबल, दोहरा, हेलिकल, एक दूसरे के गिर्द बाल खाए हुए, इस इन दिस फॉर्म, फोकस हियर, ऐसे। ये जैसे हम रस्सी को, स्ट्रिंग को दोहरा बाल दे देते हैं तो इस शक्ल में ये मॉलिक्यूल होते हैं। सो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है? आपके लेवल पे है नहीं इतनी डिटेल में, लेकिन मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये जरूरी है। न्यूक्लियोटाइड कैसे डिफाइन करेंगे? न्यूक्लियोटाइड इज
an organic molecule that is made up of थ्री कंपोनेंट्स, तीन कंपोनेंट्स होते हैं इसके फॉर्मूले में। नंबर वन, मैंने स्टार्ट में जब इसका नाम बताया था उसको भी बताया था। नंबर वन कंपोनेंट राइबोस शुगर, यानी कि एक मोनोसैकेराइड शुगर होती है, कार्बोहाइड्रेट्स ग्रुप से तलक रखती है। जो 5 कार्बन शुगर है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, दिस इज अ 5 कार्बन शुगर। और हमने पढ़ा था ये 5 कार्बन जो शुगर है, ये राइबोस जो है ये मोनोसैकेराइड ग्रुप से तलक रखती है। अब नेक्स्ट क्या है, नंबर 2 फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, दैट इज द केमिकल फॉर्मूला। राइबोस का फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन हमने ये भी साथ में याद रखना है कि हमने ये कहा है कि डीएनए में ये जो राइबोस शुगर होती है इसको डीऑक्सीराइबोस कहते हैं। वो भी मैं बताऊंगा आपको जब फॉर्मूला लिखूंगा केमिकल इसका कि उसको डीऑक्सी क्यों कहते हैं। नंबर 3 नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस जो डीएनए में पाई जाती हैं या न्यूक्लियोटाइड में पाई जाती है, कि वो 4 तरह की होती है, 4 टाइप्स हैं। 4 टाइप्स कौन कौन सी? नंबर 1 एडेनिन, दैट इज एब्रिवेटेड एज ए। हम जब केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे डीएनए का, न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, तो उसमें आपने ये याद रखना है कि एक जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसमें एक ही किस्म की नाइट्रोजन बेस होगी। मतलब अगर जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा उसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी, फॉस्फोरिक एसिड होगा, और साथ में जो नाइट्रोजन बेस होगी वो 4 में से कोई एक हो सकती है। एडेनिन भी हो सकती है, गुवानिन भी हो सकती है जिसको हम जी से ज़ाहिर करते हैं, साइटोसिन भी हो सकती है जिसको हम सी से ज़ाहिर करते हैं, और थायामिन भी हो सकती है जिसको हम टी से ज़ाहिर करते हैं। तो बाकी दोनों चीजें सेम ही होंगी। राइबोस शुगर जिसको हम डीऑक्सीराइबोस कहेंगे, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, और इन चारों में से कोई एक। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड में अगर एडेनिन है तो हम उसको कहते हैं एडेनिन न्यूक्लियोटाइड। उस न्यूक्लियोटाइड का नाम ही एडेनिन न्यूक्लियोटाइड रख देंगे। अगर उसमें गुवानिन पाई जाती है तो हम उसको गुवानिन न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ठीक है। हम उसको क्या कहते हैं? गुवानिन न्यूक्लियोटाइड। अगर हम साइटोसिन पाई जाएगी तो हम इसको क्या कहेंगे कि साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड। अब मैं आज का जो लेक्चर है उसमें मैं सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मूला बना के आपको दिखाऊंगा। ये टॉपिक अहम है, हम स्लो चलेंगे, 2 हिस्सों में इसको तकसीम कर लेते हैं। पहले हिस्से में आज मैं सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड, वो एडेनिन होगा या गुवानिन होगा या साइटोसिन, किसी एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मूला आपको केमिकल, और नेक्स्ट टाइम फिर हम उन न्यूक्लियोटाइड्स को पॉलीमराइज करके डबल स्टैंडर्ड डीएनए का मॉलिक्यूल बनाना सीखेंगे। तो लेट्स गो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एडेनिन न्यूक्लियोटाइड? बी केयरफुल and be attentive. Let's see. Ribose. This is the ring structure of ribose sugar. Carbon 5 carbon होते हैं, carbon, and this is the 5th carbon, and here is the oxygen. OH, H, OH, H, OH, H, OH, H, and H. This is a 5 carbon sugar. This is a carbon number 1, this is a carbon number 2, and this is a carbon number 3, and this is a carbon number 4, and this is 5. And what I say? I say in DNA there is no ribose. Ribose sugar नहीं होती DNA में, ribose sugar नहीं होती, डीऑक्सीराइबोस होती है। डीऑक्सी का मतलब क्या होता है? डीऑक्सी का मतलब है कि इसमें डी कम है, ऑक्सीजन
एक ऑक्सीजन इसमें, ये जो राइबोस शुगर है इसमें एक ऑक्सीजन जो है वो कम होती है। कौन सी? याद रख लेना है कि ये जो 2 नंबर कार्बन है इसमें ये जो ऑक्सीजन है वो नहीं होती। बाकी होती, कहना इसको राइबोस ही है, लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीजन है जो मैंने अरेंज कर दिया है वो ऑक्सीजन इसमें नहीं होती, इसलिए हम इस राइबोस को डीऑक्सीराइबोस कहते हैं और ये डीएनए में पाई जाती है। ठीक है, ओके, लेट्स सी, ये राइबोस शुगर हो गई। अब हमने क्या कहना है नेक्स्ट, इसमें दूसरी चीज इसमें है फास्फोरिक एसिड। ये जो कार्बन नंबर 3 है और कार्बन नंबर 5 है, ये जो हमारा फास्फोरिक एसिड होता है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला खोल के लिखूं H3PO4 फास्फोरिक एसिड, इसको हम ऐसे लिख देते हैं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH OH एंड OH। ओके, ये फास्फोरिक एसिड हो गया। एंड नेक्स्ट नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजन बेस को मैं, जहां पर नाइट्रोजन बेस 4 तरह की हैं, एडेनिन, गुवानिन, साइटोसिन एंड थायमिन, इनके केमिकल फार्मूलाज जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, आपके लेवल पे नहीं है। मैं इनको ऐसे करूंगा कि मैं इनको जाहिर करने के लिए इनके फार्मूले को सिंपली ए लिख के उसके ऊपर सर्कल लगा दूंगा, जी लिख के उसका सर्कल लगा, सी लिख के उसका सर्कल लगा, टी लिख के उसका सर्कल लगा। अब ये डीऑक्सीराइबोस शुगर, दिस इज द फास्फोरिक एसिड एंड दिस 4 टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेसिस, जिनमें से एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक होगी। अगर इसके साथ और इसके साथ और तीसरी चीज ये नाइट्रोजन बेस अटैच होगी तो एक न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे अटैच होते हैं केमिकली, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में और इसको बाकी जो पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आपने इसको गौर से सुनना है और अंडरस्टैंड करना है। देन आई विल सी योर क्वेश्चंस।